हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कल आप लोगों को फिजिक्स में भौतिक राशियों के मापने के तरीके पढ़ा दिए थे। 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, उनकी कैसे कैसे उनको मापते हैं, कैसे कैसे मापा जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम अगला एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स में भौतिक राशियों के डेरिवेटिव्स क्वांटिटी के बारे में, और उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती हैं। जिसमें हम पहला टॉपिक लिए हैं गति और समय। गति और समय, गति क्या होता है, समय क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ भाई, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के प्रति हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ये आप लोग किया करिए तो अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते लेट ना करके। मैं लिखा हूँ गति और समय। गति क्या होती है, हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। गति, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल है, जैसे मैं व्हीकल में बना दिया हूँ मोटर बाइक यानी मोटरसाइकिल बना दिया हूँ। मान लो कोई मोटरसाइकिल है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैंने मान लिया। मान लो मोटरसाइकिल ये पॉइंट पे खड़ी थी, तो उस समय मोटरसाइकिल तो रेस्ट स्टेट में है, वो चल नहीं रही है, स्थित है। तो अब उस समय अगर पूछा जाए क्या है, तो समय भी क्या है भाई, 0 है। अभी वो चलना ही स्टार्ट नहीं किया, तो समय क्या है, 0 है। डिस्टेंस कितना कवर किया, अभी वो भी 0 है, जहाँ खड़ी है वही खड़ी है। लेकिन अगर गाड़ी चलना स्टार्ट कर दे और इस डायरेक्शन में गाड़ी जाए, मैं डायरेक्शन बना दिया हूँ एरो के माध्यम से, और ए से चलकर बी पर पहुंचे, तो मान लो उस समय t1 बराबर क्या था, 0 था। तो जब बी पे पहुंचा तो जाहिर सी बात है कुछ समय लिया होगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ दूरी वो गया, तो कुछ समय जरूर लगा होगा, क्योंकि समय तो हमेशा चलता रहता है, समय रुकता नहीं है। तो अगर आप ए से आप बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो आप कुछ समय लेंगे, या कोई गाड़ी जा रही है तो वो भी कुछ समय लेगा। तो मान लो मैंने मोटर बाइक लिया, मोटर बाइक ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, बी पोजीशन पे पहुंच गई। ए पोजीशन पे मोटर बाइक का समय जो था 0 मानेंगे हम। जब बी पोजीशन पे पहुंचा तो T2, इसको हम T1 बराबर 0 मान लिया, तो मान लो T2 समय लगा, और T2 समय मतलब कितना समय लगा, T2 को मैंने मान लिया 2 घंटा। यानी मोटरसाइकिल ए पोजीशन से बी पर पहुंचने में 2 घंटे के समय ले ली। डिस्टेंस D1 बराबर 0 था, लेकिन D2 बराबर 10 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस भी क्या कर ली, कवर कर ली। तो ये है, अगर बात करें गति क्या होगी, उस मोटरसाइकिल की गति क्या होगी, तो एकांक समय में परिभाषा जो होगा, एकांक समय में चली गई दूरी, है ना। या एकांक समय में अगर आप कहते हैं, यानी 1 मिनट या 1 सेकंड ले ले, और मान लो जो भी दूरी चलेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी चाल कहलाएगी या गति कहलाएगी। गति क्या है भाई, बाइक यहाँ से चली, बी पर पहुंची, यानी डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। और समय कितना लिया, 2 घंटे की। तो 2 कितने, 2 पंचे 10, यानी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी का क्या हो गया, गति हो गई, बाइक का क्या हो गया, गति हो गई। तो अर्थात गति को हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु या व्हीकल के द्वारा तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय, उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहेंगे, गति कहेंगे। मोटरसाइकिल ए से बी पर पहुंचती है, जिससे कुछ बदलाव होता है, जाहिर सी बात है बदलाव होता है, समय में बदलाव होता है, डिस्टेंस में भी बदलाव होता है, कुछ समय लगता है, कुछ दूरी तय करती है। तो आपका क्या हो गया, गति हो गया। मोटरसाइकिल ने एक निश्चित दूरी तय की, जाहिर सी बात है, सही बात है, 2 घंटे में कुछ जो दूरी तय वो निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। समय 0 से 2 घंटा लगा,
यह हम लोग बता ही दिए यहाँ आपको। और अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है तो वह वस्तु क्या है? गतिशील है। अगर कोई वस्तु इस समय कहीं खड़ी हुई है और कुछ समय बाद यहाँ से कहीं और चली गई तो उसकी पोजीशन में, उसकी स्थिति में क्या हो गई? बदलाव हो गई। और वह बदलाव होने में कुछ समय लगा होगा। क्या लगा होगा? कुछ समय लगा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वस्तु क्या हो गई? गतिशील हो गई। वस्तु क्या? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। अर्थात गतिशील वस्तु की खूबी होती है कि वह डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ समय भी लेगा, तो वह वस्तु क्या माना जाएगा? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गति और समय में कुछ संबंध होता है। कोई वस्तु अगर गति करती है तो समय लेगी, और उन दोनों को रेशियो ले लें तो क्या कहलाएगी? उस वस्तु की गति निकल आएगी। फिर बात कर रहे हैं हम गति की प्रकार की। किसके? गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं? गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होता है रेखीय गति, एक होता है वृत्तीय गति, एक होता है आवृत्ति गति। इंग्लिश में कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा पीरियाडिक मोशन। अब बात आती है कि सर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, पीरियाडिक मोशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोई भी वाहन या आदमी या व्यक्ति अगर सड़क पे सीधे जा रहा है, दौड़ रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो वह कैसा मोशन कर रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन कह रहा है, रेखीय गति कर रहा है। यदि कोई कार सीधी सड़क में जा रही है तो भी क्या कर रहा है? रेखीय गति कर रहा है। साइकिल कोई जा रहा है सीधे लेके तो वो भी रेखीय गति कर रहा है। कोई आदमी दौड़ रहा है सीधे, वो भी क्या कर रहा है? रेखीय गति कर रहा है। अर्थात उसका पाथ जो हो, जो वस्तु या व्यक्ति या व्हीकल जिस पर दौड़ती है, जिस पर चलती है, उसका पाथ जो हो क्या हो? सीधा हो, रेखीय हो, तो वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह कार जो उसका मोशन होगा रेखीय मोशन कहलाएगा, रेखीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वाहन या व्हीकल गति कर रही है, किस पथ पर गति कर रहे? वृत्तीय पथ पर गति कर रहे। किस पथ पर? वृत्तीय पथ पर। मान लो ये वृत्त बना दिया मैंने, इस पथ पर कोई वाहन यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गति कर रहा है, तो उस वाहन के उस गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे, क्योंकि उसका पाथ जो है क्या है? सर्कुलाकार है, वृत्ताकार है, इसलिए उसका मोशन भी क्या कहलाएगा? वृत्तीय, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे आप कह सकते हैं बड़ी सी झूला जो मेला में होता है, बिल्कुल ऊपर से घूमते हुए चलता है, वृत्तीय गति करता है। कैसा करता है? वृत्तीय गति। मैं यहाँ बना चुका हूँ, कर रहा है कि नहीं? वृत्तीय गति कर रहा है। घड़ी की सुई जो आपका है 12 से चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे घूमती रहती है पूरे दिन। ये भी कैसा मोशन कर रही है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कर रही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी कैसा? वृत्तीय गति कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार में घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ, वो भी वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो ये होता है, हम दैनिक जीवन में भी अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर बात आती है आवृत्तिगत, पीरियाडिक मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। पेड़ में जो डाला जाता है झूला, रस्सी डाल के, यानी अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर इधर उधर ऐसे गति करते हैं।
अपनी पाथ को बार बार क्या करता है, दोहराता है। क्या करता है? दोहराता है। ठीक, तो कहलाएगा आवृत्तिगत। क्या कहलाएगा? आवृत्तिगत। ठीक, पेड़ में डाला झूला, पेंडुलम, घड़ी की बड़ी दीवार घड़ी होती है, इसमें एक पेंडुलम लगा होता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे देखे होंगे। वो भी कैसे कर रहा है? पीरियडिक मोशन करता है। कैसा करता है? पीरियडिक मोशन, वो कभी रुकता नहीं है। अब बात आती है सरल रेखीय गति का दैनिक जीवन में उपयोग। हम अपने दैनिक जीवन में सरल रेखीय गति का कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। स्वतंत्र रूप से गिरता हुई कोई वस्तु अगर ऊपर से गिर रहा है, ऐसे मैं मारकर ही गिरा दूँ, ये भी क्या सीधे आके पृथ्वी पर गिरेगा, गुरुत्वीय पर लगेगा, गुरुत्वीय पर बल पृथ्वी पर से खींचेगी उसको गुरुत्वीय बल की वजह से, तो नीचे जाएगा, ऐसे गिरा। ठीक, तो ये भी क्या कर रहा है? रेखीय गति। सीधी रेखा में गति करती हुई कार्य भी रेखीय गति है। पानी, टोटी से पानी गिर रहा है, वो भी क्या है? टोटी खोल तो पानी खर खर कर नीचे गिरता रहता, रेखीय गति है। सीधे दौड़ता हुआ आदमी, रेखीय गति है। सीधे दौड़ता हुआ जानवर, रेखीय गति है। यानी जितनी चीज अगर सीधी रेखा में चलती है, यानी उसका पाथ जहाँ चल रहा सीधा हो, तो क्या होगा? रेखीय गति होगा। ये दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, रोज देखते हैं। सर्कुलर मोशन का भी हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग देखते हैं। क्या क्या उपयोग है बता दिया। झूला, मेले में देखते हैं, बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, गोल गोल घूमते रहते ऊपर। घड़ी आपका है, हाथ घड़ी आपका है। जितने ग्रह हैं, प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो भी वृत्तीय गति करते हैं, एक सर्कल में मोशन करते हैं। तो ये सब के सब क्या है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। आवर्ती गति की बात अगर करें, झूलता हुआ बालक, ये पेड़ पे बना दिया हूँ, इस पे झूल रहा है बालक, ये आवर्ती गति कर रहा है। इसके भी दैनिक जीवन में उपयोग आप देखते हैं, बहुत झूला झूलते हैं सावन के महीने में, खूब इधर से उधर पेंग मारते दौड़ाते हैं, है ना। हिलता हुआ पेड़, ये तो भाई वृत्तीय आवर्तीगत कर रहा है, लेकिन ये नॉन पीरियडिक मोशन। बाकी सब में तो समय लग रहा है, समय का पता है, लेकिन इसका समय नहीं। तेज हवा चल दिया तो तेज हिलने लगा पेड़, स्लो हवा चल रहा स्लो स्लो हिल रहा। ठीक, इसका मोशन जो बदलता रहता है, क्योंकि इसमें समय का भी अंतराल फिक्स नहीं होता है, कितने समय में कब मोशन कितना हो जाए, लेकिन इन सब का फिक्स होता है। एक बार अगर छोड़ दिए झुला के तो चलता रहेगा, धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं पीरियडिक मोशन दो प्रकार के, एक दोलन आवर्तीगत होते हैं, कंपन आवर्तीगत होते हैं। दोलन आवर्तीगत हम लोग पढ़ लिए, पेंडुलम ले लो, इधर से उधर से जो हिला दो चलेगा, इस अपने पाथ को बार बार दोहराएगा, दोलन आवर्तीगत। बाकी इसको और हम डिटेल से अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।